नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ है उसका नाम क्या है? नैतिकता। और नैतिकता का ये पाठ है जो है इसका ये 5वां सीज़न है। पहला तथा दूसरा तथा तीसरा तथा चौथा सीज़न में हमने क्या देखा? पाठ्य का स्पष्टीकरण देखा कि किस तरह पाठ्य में क्या बताया गया है। एंड जो ये पाठ था बहुत ही सुंदर और आकर्षित था, जो आप लोगों ने भी सुना और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। तो एक विद्यार्थी आपको भी मुझे लगता है कि इस पाठ्य से बहुत सीखने को मिला और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये पाठ्य पे सीखने के लिए मिला है। तो चलिए आज इस जो सीज़न में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ सामान्य तथा शब्दार्थ देखने वाले हैं और इनके प्रश्न और उत्तर देखने वाले कि किस तरह यहाँ पे इनके जो पाठ्य के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आप तैयार हैं विद्यार्थी इस चीज़ के लिए? तो चलिएगा। पहले हम यहाँ पे देख लेंगे शब्दार्थ, जो कठिन शब्द जिसे हम कहते हैं, तो पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए पहले सहस्रों मतलब हजारों, सहस्रों का अर्थ यहाँ पे हजारों। दृढ़ता मजबूरी, दृढ़ता का मतलब है मजबूरी। अघा अथाह प्रतीक्षा इंतजार। और निष्फल मतलब व्यर्थ, निष्फल का अर्थ क्या है विद्यार्थी यहाँ पे? व्यर्थ। निष्ठा श्रद्धा एवं भक्ति, श्रद्धा एवं भक्ति। संपन्न पूर्ण होना, आहुति हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। संबल सहारा, प्रवृत्ति आदत, अन्यास अचानक। निरुत्तर बिना उत्तर के, शोक दुख, प्रयास कोशिश, सौम्य सुंदर, कर्मनिष्ठा कर्म करने में विश्वास। यहाँ पे कर्मनिष्ठा क्या है? कर्म करने में विश्वास। तो यहाँ पे ये जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। आगे क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ और शब्दार्थ है जो दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सहिष्णु सहनशील, सहिष्णु का मतलब क्या है? सहनशील। पृथु भक्ति पिता का भक्त, पृथु भक्ति क्या है? पिता का भक्त। स्वप्न सपना, प्रस्थान कूच, स्वप्न क्या है विद्यार्थी? सपना। प्रस्थान कूच। अनुमति आज्ञा, अनुमति का अर्थ है यहाँ पे आज्ञा। न्याय संगत न्यायपूर्ण, न्याय संगत का अर्थ क्या है? न्यायपूर्ण। संकल्प शपथ प्रतिज्ञा। मुक्तिदायी मुक्ति देने वाला, मुक्तिदायी का अर्थ क्या है? मुक्ति देने वाला। परिचित जाना पहचाना। लोभवश लालच के कारण। दृढ़ निश्चय पक्का इरादा करने वाला, दृढ़ निश्चय क्या है? पक्का इरादा करने वाला। तो यहाँ पे कुछ जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थी आप तैयार है इस चीज के लिए? तो चलिए अब आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आया है। तो चलिए इसका प्रश्न और उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? नैतिकता कौन था? नचिकेता कौन था? नचिकेता, यहाँ पे क्या है? नचिकेता कौन था? उत्तर, नचिकेता महर्षि बाजश्रवा का एकलौता पुत्र था। नचिकेता महर्षि यहाँ पे बाजश्रवा का एकलौता पुत्र था। दूसरा, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता क्यों दुखी हुआ था? उसने अपने पिताजी से क्या कहा गया था? उत्तर, नचिकेता पिताजी के लोभवश बूढ़ी गाय का दान देते हुए देखकर दुखी हुआ। नचिकेता यहाँ पे पिताजी के जो लोभ से जो बूढ़ी गाय का वो दान दे रहे थे वो देख के वो बहुत ही दुखी हुआ था। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था। और उन्होंने कहा कि पिताजी आपने इस महायज्ञ में अपना सर्वोच्च दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को ही नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं? और यहाँ पे उसने बताया कि आपने अपने प्रिय वस्तु को दान देने के लिए कहा था, परंतु यहाँ पे तुम अपने बूढ़ी गाय और दूध न देने वाली गाय को दान कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? और इसलिए वो दुखी थे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, नैतिकता यमपुरी किस लिए गए? नैतिकता यमपुरी किस लिए गए थे? उत्तर, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नैतिकता यमपुरी गया। पिताजी का आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पर नैतिकता जो है यमपुरी गए थे, क्योंकि उसके पिता बाजश्रवा ने यज्ञ दान में यमराज को नैतिकता का दान बोल दिया था। क्योंकि यहाँ पे यज्ञ दान के में यमराज ने नैतिकता को जो है यमराज के पास जाने के लिए बोल दिया था। प्रश्न चौथा, यहाँ पे नैतिकता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? नैतिकता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा था? तो यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे उत्तर निश्चित प्रकार से है, यमपुरी के यमराज बाहर गए थे। ध्यान से सुनिएगा, यमपुरी के यमराज जो है बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नैतिकता को मुख्य द्वार पर रुकना
पड़ा था। उनके आने की प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर नैतिकता को मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा था। समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 5वां, नैतिकता का पहला वरदान क्या मांगा? नैतिकता ने पहला वरदान क्या मांगा था? उत्तर, नैतिकता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। यहाँ पे नैतिकता ने पहला वरदान मांगा था कि जो मेरे पिताजी का क्रोध मुझ पर है वो शांत हो जाए। 6वां प्रश्न, नैतिकता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? नैतिकता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा था? उत्तर, नैतिकता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने का कहा। उन्होंने दूसरे वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा तथा तीसरे वरदान में उन्होंने आत्मा के रहस्य बताने को कहा। 7वां, किसने किससे कहा? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। यहाँ पे ये वाक्य किसने किससे कहा है? तो ये कौन सा वाक्य था? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई ही नहीं लौटा वत्स। तो यहाँ पे बादश्रवा ने नैतिकता से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। यहाँ पे बताया गया कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है और यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुम्हें नहीं। तो ये वाक्य जो है बाह्यश्रवा ने नैतिकता से कहा है। वाक्य किसने कहा है? बाह्यश्रवा ने नैतिकता से कहा है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है। अब तीसरा देखो, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। आपने यहाँ पर मुझे यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे दी है, अब कुछ भी कहना आपके लिए क्या है? निरर्थक है। ये वाक्य नैतिकता ने पिता ब्रजसभा से कहा है। ये जो वाक्य है नैतिकता ने पिता ब्रजसभा से कहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, महर्षि ब्रजसभा अगर गायों का ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता? यहाँ पे क्या बताया? महर्षि ब्रजसभा अगर गायों को ब्राह्मण को दान दे देते तो क्या होता? महर्षि ब्रजसभा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। अगर ये चीज उन्होंने कर लिया होता तो उनका यज्ञ जो है वो सफल नहीं होता। जितना इतना मेहनत करके किया था वो सफल नहीं होता। दूसरा, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? अगर हमें यज्ञ से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यज्ञ का तात्पर्य है कि किसी कार्य के लिए विहित विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने प्रतिष्ठित यज्ञ करवाया था। तो यहाँ में क्या बताया गया है कि यज्ञ का तात्पर्य क्या है? किसी कार्य के लिए विहित तथा विधिवत यज्ञ देवता का पूजन करना और हवन करना। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने प्रतिष्ठित यज्ञ करवाया था, प्रतिष्ठित यज्ञ करवाया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, अगर आपके 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो, अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो निम्नलिखित वरदान मांगूंगा। पहला, सद्विद्या प्रदान करे। दूसरा, सदैव निरोग रहे। और तीसरा, अपने कर्तव्य पत्र पर बढ़ते रहे। और ये बहुत अच्छा वरदान मांगा है हमने, क्योंकि हम सब विद्या प्रदान करेंगे तो हमें किसी भी विद्या से वंचित नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, सदैव निरोग रहे, अगर हम अच्छे रहेंगे तो हम आगे अपनी चीजें कर सकते हैं। और तीसरा, कर्तव्य पत्र पर पड़े, जो भी हमारा कर्तव्य है वो हम करने से न चुके। तो ये जो 3 वरदान है बहुत ही सुंदर वरदान है। चौथा, नैतिकता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। साधु प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? सरल स्वभाव वाला, जो हमने यहाँ पर देखा। तो चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण देखो, इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। अब इनके हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे पुत्र का वत्स बेटा तनय, वत्स बेटा तनय। पिता बाप जनक तात जन्मदाता। यमराज पृथुपति यमपति दक्षिणी दिग्पति। गाय गो धेनु कपिला। साधु सज्जन सरल। साधु का क्या अर्थ है? सज्जन और सरल। अब इनके विपरीतार्थक शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द देखिए। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा अनिच्छा, संपन्न विपन्न। तो इस प्रकार हमने ये 2 पर्यायवाची तथा विपरीतार्थक अर्थ समझा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए और समझिए और लिखिए। पृथु भक्ति, पृथु धन भक्ति,
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, संधि विच्छेद जिसे बोलते हैं हम वो करेंगे। पृथु भक्ति मतलब पृथु धन भक्त, सहन शक्ति सहन धन शक्ति, मुखमंडल मुख धन मंडल, गौशाला गोधन शाला, महायज्ञ महाधन यज्ञ, महावाक्य ब्रह्मा वाक्य, कर्मनिष्ठा कर्मधन निष्ठ, आत्मज्ञानी आत्मधन ज्ञानी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी। चौथा प्रश्न क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे पहला, जो पिता की भक्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, पृथु भक्त। जो पिता की भक्ति करता है उसे बोलते हैं पृथु भक्त। अब दूसरा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, उसका उत्तर क्या है, जो सब कुछ जानता है, जो किसी के बारे में बोलता नहीं तथा सब कुछ जानता है तो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसे आत्मा का रहस्य ज्ञान लिया है उसे बोलते हैं आत्मज्ञानी। जिसे आत्मा का रहस्य ज्ञान मिला है उसे बोलते हैं आत्मज्ञानी। अब यहाँ पे देखो, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसने कुछ निश्चय कर लिया कि हाँ मैं ये करूंगा तो उसे बोलते हैं दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो, उत्तर सहिष्णु। जो सहनशील होता है उसे क्या बोलते हैं, सहिष्णु। समझा? चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है विद्यार्थी, आज हमने सीखा कि किस प्रकार हमें प्रश्न तथा उत्तर दिए गए हैं और उसका हमें किस तरह लिखना, उसे हमें किस तरह लिखना है और वो लिखते समय हमें किस किस बात की जानकारी देना है तथा किस किस बात से लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे वापस यही चीज बोलना चाहती हूँ कि हर जो प्रश्न और उत्तर दिया है ना उसे ध्यानपूर्वक पढ़े। यहाँ पे शब्दार्थ भी कहीं आए गए हैं इस पाठ्य में, उसे ध्यानपूर्वक पढ़े। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ रहा है या इसका अर्थ क्या होगा तो उसे उच्चारण कीजिए। जब आप उच्चारण करोगे तो उसका अर्थ जो है आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ऐसे बोल सकते क्ल्यू होगा या कुछ ना कुछ समझने की आप कोशिश करोगे तो ही होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं उनको निश्चित रूप से लिखने का कार्य करें और निश्चित रूप से लिख के उसे पढ़कर अच्छे से लिखने का प्रक्रिया करें। जब तक आप अच्छे से नहीं लिखोगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो उसे अच्छे से लिखने का कार्य करें और जहां जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ रहा, नहीं होगा, तो उसे पुनः लिख के उसे वाचरण करने का ये करें। यहाँ पे इस पाठ्य से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो हमने ये भी सीखा है कि किस तरह हमें अपने जीवन यापन करना चाहिए तथा किस तरह हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, लोगों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, चाहे वो पिता हो चाहे और कोई क्यों ना हो, तो हमें जो भावना उत्पन्न होने वाली है वो कैसी रखनी चाहिए, लोगों के प्रति अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। क्योंकि एक जो इंसान का एक व्यवहार रहता है ना, उसी व्यवहार के कारण इंसान इंसान को जानता है। एक इंसानियत रहनी चाहिए हमारे अंदर। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तब तक हम अपने आपको कहीं पे भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो सब प्रश्न उत्तर को अच्छे से लिखना है आपको। जहां पे भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अच्छे से लिख के उसका उच्चारण करना है, बोलना है, जोर जोर से बोलना है। जब आप जोर जोर से बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से ये इसका उत्तर हमें लिख सकता है। यहाँ पे इस जो पाठ्य में बहुत से छोटे छोटे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ज्यादा इतने उत्तर नहीं है क्योंकि इतने उत्तर बड़े जो इसमें नहीं थे, थोड़े से छोटे छोटे प्रश्न दिए गए थे जिनके उत्तर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से लिखा है। और जहां पे ऐसा लग रहा है जो एक दो क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है जो पूछे गए, जैसे आपको 3 वरदान मांगने होंगे तो आप वो 3 वरदान क्या मांगोगे तो वह आप स्वयं लिख सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला है, जो मैंने किया है वही लिखो, लेकिन वो आपका जो उत्तर है वो समझना चाहिए, वो उत्तर जैसा लगना चाहिए, तभी वो लगेगा कि हाँ ये एक उत्तर है। और जितने भी जो समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसके और भी अर्थ आते हैं या और भी विरुद्धार्थी शब्द के अर्थ आते हैं तो वो भी लिखो। क्योंकि जितने शब्द आप लिखोगे उतने शब्द से आपकी जानकारी बनती ही जाएगी। क्योंकि आप अभी 7वीं में हो, 7वीं से आप 8वीं 9वीं 10वीं तक जाओगे तो चीजें बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर आपको और अच्छे अच्छे शब्द मिल रहे हैं उसके समान, उसके सामान्य तथा उसके विपरीत वाले भी, जो विरुद्धार्थी वाले भी मिल रहे हैं, तो सब करिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इससे ये गलत होगा, ऐसा नहीं। अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो आप करिएगा, क्योंकि जब आप सोचने की और इसकी क्षमता रखोगे तो ही आप वो निरंतर उत्तर पाते जाओगे और उसका व्याख्यान करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में रहा है, नहीं करने को हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप उच्चारण जैसे जैसे उच्चारण करोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, उत्तर लिखोगे तो आपको अपने आप चीजें समझ में और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब चीजें समझोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, जब नहीं समझने की कोशिश करोगे तो कैसे आएगी। तो ये पाठ्य से हमें बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सुरक्षित करने के लिए तथा जीवन यापन करने के लिए हमने यहाँ पर सीखा है। समझा स्टूडेंट, समझा विद्यार्थी? आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।